का एक धधकता गोला है जिसके रहस्यों से पूरी दुनिया अनजान है। इसरो का आदित्य L1 उसके एक एक राज से पर्दा उठाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 1,60,00,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 को अपनी निर्धारित जगह तक पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और इस दूरी को तय करने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को स्थापित करना है, वो 15 लाख किलोमीटर दूरी है और वहाँ पर उसको स्थापित करने से इक्लिप्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज और कोई डिस्टेंस होती तो उसमें जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ही पड़ती तो उसमें इक्लिप्स का फर्क पड़ जाता था। और 3, 2, 1, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सूर्य का बारीकी से अध्ययन करना है तो फिर आदित्य L1 उसके और करीब जाकर अपने मिशन को अंजाम क्यों नहीं दे रहा। तो आपको बता दें कि सूरज की सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां किसी बड़े ज्वालामुखी की तरह ही लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे में अगर किसी स्पेसक्राफ्ट ने उसके जरा भी पास जाने की जरूरत की तो वो जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर सूरज के अध्ययन के लिए सोलर सिस्टम के L1 पॉइंट को चुना। भले ही यहाँ से सूरज की दूरी काफी ज्यादा हो, लेकिन इस पर काफी बारीकी से नजर रखी जा सकेगी और ऐसी जानकारी जुटाई जा सकेगी जो कि दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास मौजूद नहीं है। अब जिन लैग्रांज पॉइंट की बात हो रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर दो ग्रहों की ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक जैसी ताकत से काम करती है। मतलब ये कि अगर उस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट वहां टिका रहता है। इसरो का आदित्य L1 भी सोलर सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाने की तैयारी में है। ये सोलर सिस्टम का वो अहम पॉइंट है जहां से बिना किसी रुकावट के सूरज की गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जा सकती है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज की गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन L1 पॉइंट से लगातार सूरज पर नजर बनाए रखी जा सकती है। और ये एक बड़ी वजह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 सोलर सिस्टम के लिए लैग्रांज 1 पॉइंट को चुना है। आदित्य L1 भारत का ऐसा मिशन है जो सूर्य का बारीकी से अध्ययन करेगा। इस दिन इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के तहत 400 किलोग्राम के एक उपग्रह को स्पेस में लॉन्च करेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत नई इबारत लिख देगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सोलर सिस्टम के 5 पॉइंट के बारे में समझाते हैं। आखिर क्यों नहीं 5 पॉइंट पर ही कोई देश अपना स्पेसक्राफ्ट भेज सकता है। ये सोलर सिस्टम के 5 पॉइंट हैं। पृथ्वी के एक ओर L1 और दूसरी तरफ है L2। L2 पॉइंट L1 पॉइंट के ठीक विपरीत दिशा में है। L1 पॉइंट सूरज के ठीक पीछे है और अभी तक इस पर पहुंचने की हिम्मत कोई भी देश नहीं जुटा पाया। L4 और L5 पॉइंट सूरज के दाहिनी ओर और बाईं ओर है, जो एक तरह से स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर L4 और L5 पॉइंट पर कोई स्पेसक्राफ्ट गया तो वहां आसानी से सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि इसरो फिलहाल L1 पॉइंट के लिए अपना मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य मिशन की सफलता के बाद इसरो की नजर सोलर सिस्टम के L3 पॉइंट पर है। ये वो जगह है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह से चांद के साउथ पोल के बारे में भारत के मिशन मून से पहले कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उसी तरह से सोलर सिस्टम के L3 पॉइंट के बारे में भी दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक आदित्य L1 के बाद L3 के लिए मिशन लॉन्च कर पूरी दुनिया को बता देंगे कि जिस जगह अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं, वहां भारत का तिरंगा लहरा सकता है। फिलहाल इसरो का पूरा ध्यान आदित्य L1 पर है।
सूरज के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को ताकतवर PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 7 पेलोड लेकर उड़ान भरेगा। इसमें सबसे अहम होगा सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा। इसके अलावा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। वहीं हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट में अलग से एक पेलोड भेजा जाएगा। सूरज पर चलने वाली हवाओं, प्रोटॉन्स, भारी आयन की दिशाओं की स्टडी के लिए एपेक्स नाम का पेलोड भेजा जाएगा। इसके अलावा सूरज के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारीक अध्ययन के लिए आदित्य L1 में एक अलग से पेलोड भेजा जाएगा। एक और अहम बात आपको बता दें कि आदित्य L1 में एक ऐसा कैमरा लगा होगा जो सूरज की HD फोटो भेजेगा। यानी सूर्य की जो तस्वीरें दुनिया ने अब तक नहीं देखी, वो इसरो का आदित्य L1 दुनिया को दिखाएगा। अब तक हमने जो जानकारी आपको दी, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि मिशन मून के साथ साथ इसरो के वैज्ञानिक सूरज के अध्ययन की तैयारी भी लंबे वक्त से कर रहे हैं। दरअसल इसरो के आदित्य L1 मिशन का आइडिया सबसे पहले 2008 में दिया गया था। उसके बाद 2016 में पहली बार इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए का एक्सपेरिमेंटल बजट दिया गया। फिर 2019 में आदित्य L1 के लिए 378 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसमें लॉन्चिंग का खर्चा शामिल था, जिसके लिए बाद में 75 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। कुल मिलाकर इस मिशन का पूरा खर्च 456 करोड़ रुपए है, जो कि हॉलीवुड की किसी भी बड़ी फिल्म से काफी कम है। यानी जितने पैसों में हॉलीवुड की फिल्म बनती है, उतने में तो हम चांद की सतह और सूरज के ऑर्बिट में तिरंगा लहरा देते हैं। ये मिशन न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। इसलिए जब भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा, तो उसी दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि अब अंतरिक्ष में भारत की उड़ान थमने वाली नहीं है। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये इसरो के वैज्ञानिकों का जुनून है, जो पहले चांद पर पहुंचा और अब सूरज के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने की तैयारी में है। मिशन मून की सफलता से पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसियों में इसरो का कद सबसे ऊंचा हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसरो के हाथ पहली बार कोई सफलता लगी हो। चंद्रयान 3 से पहले भी इसरो पृथ्वी की कक्षा से बाहर सफलतापूर्वक कई मिशन लॉन्च कर चुका है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी और चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। इसके बाद 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से चांद के लिए लॉन्च किया गया और उसके बाद 14 जुलाई को ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रच दिया। और अब सबको इंतजार है 2 सितंबर का, जब इसरो अपना सोलर मिशन लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और ये पीढ़ी एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी। There is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. जिस दिन से भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा है, उस दिन से नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में बेचैनी है। हालांकि नासा अब तक कई सोलर मिशन लॉन्च कर चुका है, जिनमें से कुछ मिशन में उसको मामूली कामयाबी भी मिली है। लेकिन भारत ने जैसे ही सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही, तो सब हैरान रह गए। इसरो के सोलर मिशन की घोषणा होते ही दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में खलबली मच गई, क्योंकि दुनिया को यह पता लग गया कि अगर भारत चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें अब इसरो पर टिकी हैं और हर कोई इस बात पर बारीकी से नजर रख रहा है कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेने के कुछ वक्त में ही भारत दोबारा से एक बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है।
ये हालात तब हैं जब अमेरिका समेत कई देश सूर्य के अध्ययन के लिए पहले ही मिशन लॉन्च कर चुके हैं। अब तक सूरज के अध्ययन के लिए कुल 22 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। ये मिशन अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजे हैं। इनमें कुछ मिशन फेल रहे जबकि कुछ में मामूली कामयाबी मिली। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा के सबसे पहले सोलर मिशन का नाम था पायनियर 5। ये साल 1960 में लॉन्च किया गया। जर्मनी ने अपना सबसे पहला सोलर मिशन नासा के साथ मिलकर 1974 में लॉन्च किया। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी नासा के साथ मिलकर अपना पहला सोलर मिशन 1994 में भेजा। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे, जिनमें 12 मिशन सूरज के ऑर्बिट के हैं, यानी वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 2018 में नासा ने सूरज के लिए अपना सबसे अहम पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया। नासा का दावा है कि उसका पार्कर सोलर प्रोब अब तक 26 बार सूरज के करीब उड़ान भर चुका है। और नासा का यह दावा भी है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने करीब जाने वाला सबसे पहला मिशन है। इसे नासा बड़ी कामयाबी मानता है। इससे पहले 2001 में नासा ने जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। सूरज का चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल जुटाने के मकसद से उसे लॉन्च किया गया था। उसने सैंपल जुटाए और पृथ्वी की तरफ लौटा, पर पृथ्वी पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा ने दावा किया कि क्रैश होने के बावजूद उसने काफी सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। उस वक्त जेनेसिस की क्रैश लैंडिंग ने नासा को बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया था। हालांकि नासा की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के लिए केवल 10 दिनों के अंदर इतना बड़ा मिशन लॉन्च करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अब कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है। वो चांद को फतह कर चुके हैं और अब बारी है सूरज की। हर किसी को अब 2 सितंबर का इंतजार है, जब एक तरफ चंद्रयान का रोवर चांद के साउथ पोल के रहस्यों को खोज रहा होगा, तो दूसरी तरफ आदित्य L1 सूरज के ज्वलंत रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए उड़ान भरेगा। उस दिन एक बार फिर सारी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मैं एक ऐसा शो लेकर आई हूँ जिसमें पब्लिक